हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का जो टोटल कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको क्या किया था, पूरा बता दिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज इसका लगाने से पहले कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल्स की, वो मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर हम आगे जो है फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप एक ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, इसमें अगर दो साइड इक्वल है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, इफ ए बी बराबर ए सी, ठीक है, देन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल, आइसोसेल ट्राइंगल। बात समझिए, आइसोसेल ट्राइंगल है। तो जब आइसोसेल ट्राइंगल दो साइड बराबर हो जाता है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है कि देखो, ट्राइंगल आइसोसेल है ना, तो इसके सामने का एंगल, जो साइड इक्वल होते हैं उनके सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये दोनों साइड बराबर है ना, तो इस साइड के सामने का एंगल कौन है, एंगल बी है। इस साइड के सामने का एंगल कौन है, एंगल सी है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। क्वेश्चन बोल देगा कि प्रूफ दैट इन द आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि आइसोसेल ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके सामने का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए आइसोसेल ट्रायंगल, तो आप जानते हो कि जिसका दो साइड बराबर होता है। ठीक है, दो साइड बराबर है, ठीक है, तो प्रूफ करो कि उन साइड के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ही प्रूफ करेंगे। जैसे आपको एक चीज पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। प्रूफ करो, प्रूफ दैट। तो कैसे करोगे, ठीक है, तो वो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट ये है कि समझ लो थियरम ही है। ठीक है, पहला ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC। ठीक है, तो पहली चीज इसमें जो दिया रहता है या जो हमको प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लो कि ये जो है ट्रायंगल ABC आइसोसेल है ना, ठीक है, तो अगर ये आइसोसेल होगा तो इसमें दो साइड बराबर होंगे। ठीक है, AB किसके बराबर है, AC के। ठीक, और इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, इन आइसोसेल ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब इक्वल साइड कौन कौन है, AB और AC है ना, तो इनके अपोजिट एंगल कौन है, B और C है। ठीक है, तो हमको इसको प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। बात समझ गए, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, प्रूफ कैसे किया जाए। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं कल बता रहा था आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल जो बताया था, कौन कौन सा रूल बताया था, एस बताया था, एस बताया था, एस बताया था, RHS बताया था, जितने भी रूल बताए थे, तो उसमें क्या होता था, रूल के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करते थे, लिख देते थे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद क्या करते थे, जो बचे हुए पार्ट थे उनको इक्वल करते थे और क्या लिख देते थे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, पूरे एक्सरसाइज पूरे लेसन में हमको ट्रायंगल में क्या है करना है। ठीक है, अब बात आती है, आप कहोगे कि अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट हम कर नहीं सकते हैं, दो ट्रायंगल कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो ट्रायंगल ही एक ही है, बात समझना, एक ही ट्रायंगल है ना, तो इसकी क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी, इसकी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस बनाने को
उसको बनाने के लिए हमें अपने पास से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? देखो कंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल नए तरह का मैथमेटिक्स है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करके इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िए बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर आप इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, बढ़िया से इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, ठीक है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग BD एट D, ठीक है। अब आप क्या करो कि ए का बाइसेक्टर करो जो BC को D पर काटता है। देखो ये एंगल ए देख रहे हो ना, ठीक है, इसका बाइसेक्टर करने का मतलब क्या होगा, इसको आधा आधा बांट दो, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो, बराबर हो। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है ना, तो एक लाइन खींच दो कि ये 30 डिग्री का हो जाए, ये भी 30 डिग्री का हो जाए, वही बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जो BC को कहाँ पे काट रहा है, D पे काट रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब दो ट्रायंगल हो गए ना, अब दो ट्रायंगल हो गए तो आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते उसको, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल लगेगा ही नहीं, तो हमको दो ट्रायंगल बनाना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं प्रूफ का मतलब क्या होता है कि देखो दिया है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें दो साइड क्या है, AB और AC बराबर है। अब हमको प्रूफ करना है उसके बिहाफ पे कि B और C क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो उसके प्रूफ करने में जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको मतलब दिखाने के लिए उसी को हम क्या करते हैं, प्रूफ में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन ट्रायंगल ABD, अब दो ट्रायंगल हमारे पास बने ABD और ACD एंड ट्रायंगल ACD, ध्यान से देखना, ABD एंड ACD, ये दोनों ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहली चीज ध्यान देना, AB बराबर AC, ठीक है, ABD और ACD में AB किसके बराबर है, AC के, ठीक है। क्यों बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है ना, ट्रायंगल ABC AC के बराबर है, ठीक है। AB AC के क्यों बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल है, इज आइसोसेल ट्रायंगल, बात समझ गए। अब देखो दूसरी चीज, AD इक्वल टू AD, आप कहोगे ये क्या है, ये इसलिए है कि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, देखो जो AD वाला साइड है वो क्या है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में ही है ना, तो AD इक्वल टू AD इसीलिए मैंने लिखा, तो ये साइड दोनों ट्रायंगल में बराबर ही होगा ना, ठीक है। और उसके बाद देखो एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि एंगल BAD, ठीक है ना, BAD किसके बराबर है, CAD के बराबर है, ठीक है। अब कहोगे ये किस बिहाफ पे आप लिख रहे हैं, कैसे लिख दे रहे हैं कि BAD CAD के बराबर है, तो इसलिए लिख दे रहा हूं, जरा कंस्ट्रक्शन को देखो। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC एट D, ठीक है। आपने, ठीक है, ये जो लाइन खींचा है AD वो एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया ना। बाइसेक्टर का मतलब जैसे मान लो ये एंगल है ABC, ठीक है, ये 60 डिग्री का है, तो बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हुआ, एक लाइन खींच दो जो इसको 30 डिग्री का कर दे, तो बाइसेक्टर हो जाएगा ना। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो वही मैंने लिखा है BAD इक्वल टू CAD, ठीक है। तो अब यहाँ लिख तो दिया, लेकिन इसका हमको कारण लिखना पड़ेगा, इसका जो है हमको कारण, जो रीजन होता है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तब लिख देंगे बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो अब देखो AB AC के बराबर, ये साइड कॉमन और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो देखो दो साइड हो रहा है और बीच का एंगल हो रहा है, देखो दो साइड और बीच का एंगल, तो कल मैंने आपको बताया था ना, दो साइड और बीच का एंगल बराबर होता, कौन सा रूल लगता है,
यस ए एस, साइड एंगल, साइड दो साइड और उनके बीच का एंगल। देखो यहाँ पे ये दो साइड हो रहा है, उनके बीच का एंगल हो रहा है, ये दो साइड है उनके बीच का एंगल, तो लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, या इसको सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, यस ए यस रूल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन आगे से मैं डायरेक्ट रूल लिखूंगा भाई शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। ए बी डी और ए सी डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो कंक्लूजन निकाल सकते हो निकाल दो। तो जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट मैंने क्या बताया था, सर्व अंग समता, सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। बात समझ गया। तो ये हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक चीज यहाँ पे पता चली कि जो आइसोसेल ट्रायंगल होता है उसमें जो इक्वल साइड होते हैं उनके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, देखो कन्वर्स का मतलब कभी ये मत समझना उल्टा, उल्टा नहीं। ठीक है, जैसे हम कोई बात होती है, ठीक है, उससे कोई कंक्लूजन निकाले और फिर उस कंक्लूजन से फिर उसी बात को निकाल लें। बात समझ गए, कोई बात है, कोई चीज है, उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल लें और फिर उस कंक्लूजन से फिर उसी बात को निकाल लें। ठीक है, तो जब हम कंक्लूजन से उस बात को निकालते हैं तब वो क्या होता है, कन्वर्स होता है। जैसे इसको ऐसे समझो, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, तो दिन और रात होता है। ठीक, पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब घूमती है, ठीक है, देखो वो नहीं सन के चारों तरफ नहीं, अपने एक्सिस पे जब घूमती है ऐसे, तो दिन और रात होता है। ठीक, अब पूछा जाए दिन और रात क्यों होता है, तब आप क्या बोलोगे, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है, ये एक बात हुई। और इसी का कन्वर्स क्या हुआ, दिन और रात इसलिए होते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक, ये कन्वर्स का मतलब होता है। यहाँ देखो क्या है, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि दो साइड बराबर थे तो सामने का एंगल बराबर होता है। अब कन्वर्स क्या हो सकता है इसका, कि अगर ये दो एंगल बराबर हो तो इसके सामने के साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं उसको भी प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको। देखो थ्योरम हो जाएगा इफ इन अ ट्राइंगल, ठीक है, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर opposite sides are, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको बताया इसका कन्वर्स है। अब देखिए इसमें है क्या कि एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। बात समझ गए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमको दिखाना क्या है, पहले मैं गिवन लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। हमको इसमें प्रूफ क्या करना है कि जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके सामने का साइड क्या होगा, बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा, AC के। AB और AC भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने के लिए कम से कम हम क्या होना चाहिए, दो ट्राइंगल होना चाहिए। ट्राइंगल तो यहाँ पे एक ही है, तो वही घिसा पीटा कंस्ट्रक्शन इसमें भी कर दो, बाइसेक्टर खींच दो, ठीक है, ड्रा, ठीक है, AD, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC एट D, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कितना लिखना पड़ रहा है, तो देखिए ज्योमेट्री में ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है। जो हम करते हैं उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये जरूरी भी होता है। जरूरी इन सेंस क्या है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सवाल भी आसानी से क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। अब ये हो गया प्रूफ। अब घबराइएगा मत, इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप घबराओगे तो ये बहुत परेशान करेगा। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलो, आप लोग इसमें मास्टर बन जाओगे।
प्रूफ देखो, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये साइड इसके बराबर होगा। पहले हमने क्या प्रूफ किया था, ये दोनों साइड बराबर थे तब ये एंगल बराबर था। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये साइड बराबर होंगे। फिर वही आते हैं इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, ठीक है, इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें पहले चीज देखो, एंगल बी बराबर एंगल सी, इक्वेशन में गिवन है कि नहीं है, दिया है ना कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर है। उसके बाद देखो एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ठीक है, ये क्यों बराबर है, तो अब इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी लिखे था ना बी ए डी सी ए डी के बराबर है, क्यों बराबर था, क्योंकि एडी का एडी बाइसेक्टर था। यहाँ पे सीधे मैं लिख रहा हूँ एडी इज बाइसेक्टर, ठीक है, एडी क्या है, बाइसेक्टर है। उसके बाद देखो एडी इक्वल टू एडी, अब एडी और इक्वल टू एडी, क्यों, ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखो दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया, दो एंगल हो गया और क्या हो गया, एक साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम दो एंगल और एक साइड, कौन सा रूल मैंने बताया था, ए एस रूल, ठीक है। और ये भी बोला था कि ए एस ए और ए एस में कंफ्यूज मत होइएगा। ए एस ए क्या होता है, दो एंगल रहेंगे तो उनके बीच का साइड होगा, और ए एस में क्या होता है कि दो एंगल और कोई भी साइड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल कौन कौन से हो रहे हैं, ये, और साइड कौन सा हो रहा है, ये। तो ये वाला साइड इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर ये वाला होता तब हम क्या करते, ए एस ए लगाते, तो कौन सा रूल लगेगा, फ्रॉम ए एस एंगल साइड रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तब क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी जो है ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, सी बी सी डी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये क्या होगा, ठीक है, बात समझ गए। हाँ तो यहाँ, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था एंगल बी इक्वल टू सी, तो इसके यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी बी सी टी, ठीक है। तो सी बी सी टी का मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसीलिए मैंने कल पूरा आपको डिटेल में जितना भी था सारे केसेस में बताया था, ठीक है। पहले रूल बताया, रूल के बाद क्या था, लास्ट में बताते थे कि इस रूल से एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, ये बराबर होगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो बराबर हो जाएगा, उसको क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज लगाने से पहले आपका काम क्या है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बनाया था कॉन्ग्रुएंसी का, जो रूल्स बताया तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्वेश्चन में कैसे यूज होता है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, धन्यवाद।